पार्टी में बगावत की खबरों के बीच लालू यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। उनके घर के बाहर स्नातक कोड के लोग विधान परिषद के लिए टिकट मांग रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच लालू यादव भड़क गए, घर से बाहर निकले, उन्हें सड़क पर आकर खदेड़ दिया। लालू यादव मीडिया के सवालों पर भी जमकर बरसे। दरअसल जब से पार्टी में टूट की खबरें सामने आई हैं, एक तरफ लालू यादव उन विधायकों की परेड, यानी कि जिन विधायकों की तरफ से यह बात कही गई थी कि वो आरजेडी छोड़ रहे हैं, उनकी परेड करवाई दिखाने के लिए कि उनका समर्थन है। दूसरी तरफ ये गुस्सा भी रह रहकर उनका छलक पड़ता है। विधान परिषद के लिए टिकट की मांग कर रहे थे ये लोग, जब अचानक घर से बाहर निकले और सबको खदेड़ दिया बाहर, और उसके बाद मीडिया पर भी उनका गुस्सा फूटा कि कैमरे में क्यों ये तस्वीरें आखिर कैद की जा रही हैं। इनको तो आप जाके पार्टी ऑफिस से बात करो। इसी काम के लिए बाबा हैं क्या? क्या कर रहे हैं? हटो हटो देखो, टिकट मांगना है। हटा कर हटो तो हटो, चलो मना करेगा, मान नहीं रहे। इनको तो आप जाके पार्टी ऑफिस से बात करो। इसी काम के लिए बाबा हैं क्या? क्या कर रहे हैं? बिहार की राजनीति में कई सालों पहले बदलाव का बयार बनकर उभरे थे लालू प्रसाद यादव। न सिर्फ बिहार, न सिर्फ देश, बल्कि दुनिया भर में उनका नाम लोग जानने लगे। लेकिन उसके बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी पलटी कि पहले सत्ता से बेदखल हुए, और उसके बाद अब ऐसी परिस्थिति है कि वो न तो सांसद हैं, न चुनाव लड़ सकते हैं। और इस सब के बीच जब ऐसा लगने लगा कि जेल जाने के बाद शायद उनकी राजनीति एक बार फिर से चमक सकती है, नीतीश से नाराज जो तबका है वो उनके साथ जुड़ सकता है, तब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि 13 विधायक उनके बागी हो गए। हालांकि लालू यादव ने ऐसा कहा कि ये सारी चीजें गलत हैं, नीतीश कुमार की साजिश है। उन्होंने पहले 6 विधायकों को सबके सामने रखा और कहा कि देखिए, इनके जो दस्तखत हैं वो जाली हैं, ये फर्जी हैं। दिल्ली में थे वो उस वक्त, और उसके बाद वो पटना वापस गए। अभी माथापच्ची चल ही रही है इस सारी चीज पर, जब ये सारे लोग जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं वो पहुंच गए वहां पर लालू प्रसाद यादव के घर पे विधान परिषद से टिकट के लिए। लेकिन तब लालू यादव बेहद नाराज हो पड़े, घर से बाहर निकले, उन सबको खदेड़ा, मीडिया से भी कहा कि वो कैमरे में ये तस्वीरें न लें। लालू यादव दरअसल इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि बिहार की राजनीति और बिहार के जरिए देश की राजनीति में दोबारा उनका दबदबा कायम हो, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। लेकिन इन सारी चीजों के बीच जो झटके लग रहे हैं वो रामविलास पासवान की शक्ल में भी लगे। एलजेपी का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर आया। क्या क्या बोल रहे हैं लालू यादव, किस तरीके से हटा रहे हैं उन लोगों को, वो आपको एक बार फिर सुनाते हैं। देना बंद करो, हटो हटो देखो, टिकट मांगना है। हटा कर हटो तो हटो, चलो मना करेगा, मान नहीं रहे। इनको तो आप जाके पार्टी ऑफिस से बात करो। इसी काम के लिए बाबा हैं क्या? क्या कर रहे हैं? भले ही 9 विधायक वापस आरजेडी में आने का दावा कर रहे हों, मगर यहां पर सियासी गर्मी बहुत बढ़ गई है। इस वक्त हम लालू यादव के घर के बाहर हैं और इंतजार हो रहा है कि कितने विधायक इस विधायक दल की बैठक में पहुंचते हैं। 9 विधायकों ने अपनी सहमति दे दी है कि वो वापस आरजेडी में हैं, और लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने कोई दस्तखत नहीं किया और वो आरजेडी में है। लेकिन 12 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है और उस वक्त ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इन 13 विधायकों में से कितने विधायक इस विधायक दल की बैठक में आते हैं। लालू यादव की रणनीति ये भी है कि किस तरीके से स्पीकर को घेरा जाए, इस बात पर रणनीति चल रही है, इस बात पर चर्चा चल रही है कि स्पीकर के खिलाफ आखिर कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि 13 लोगों को असंबद्ध करार दिया गया है, 13 लोगों को एक अलग एंटिटी बना करके विधानसभा के अंदर दे दी गई है। लालू यादव कुछ गुस्से में भी हैं, कुछ परेशान भी हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने बाहर निकल के जो टिकट मांगने वाले हंगामा कर रहे थे उन्हें बहुत डांटा है, डपटा है। तो एक तरीके से लालू यादव की परेशानी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कुछ देर के बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी। तमाम बड़े नेता
जो इस वक्त लालू के साथ हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी, लालू यादव, ये लोग अंदर हैं और इंतजार कर रहे हैं। बुलाया जा रहा है एक एक करके उन विधायकों को जो इस विधायक दल के बैठक में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। सीधे आपको लिए चलते हैं पटना, जहां से लालू यादव के घर के बाहर से हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पहले 13 का टूट कर जाना, स्पीकर का उनकी बात को मान लेना और उसके बाद उनमें से 9 का ये कहना कि हम आरजेडी के साथ ही हैं, ये वाकई कोई साजिश है जैसे लालू यादव कह रहे हैं? क्या मतलब इसमें हम साजिश की बू हमें आ सकती है, या फिर ये लालू यादव का मैनेजमेंट है कि वो 9 लौट आए? देखिए श्वेता, ये दोनों बातें हैं। लालू यादव का मैनेजमेंट है कि उन्होंने 9 लोगों को वापस करने की कोशिश की है, मगर कानूनी रूप से देखा जाए या संवैधानिक रूप से देखा जाए तो ये 9 किस तरीके से वापस आएंगे, किस तरीके से दोबारा आरजेडी के सदस्य होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है इंटरिम, उसमें साफ तौर पर इन्हें पूर्व आरजेडी का एमएलए बताया गया है। मगर एक बात इस पूरे मसले में साफ है कि इसकी साजिश कह सकते हैं या इसकी तैयारी कई महीनों से चल रही थी, ताकि एक बड़ा ग्रुप जो है वो आरजेडी से बाहर आए और वो फिर या तो उसका विलय जेडीयू में हो जाए या फिर वो किसी तरीके से सपोर्ट करे। और कल उसकी हमें परिणति देखने को मिली है जब 13 सदस्यों ने एक तरीके से कहा जाए तो बगावत कर दी थी। नीतीश कुमार अब तक इस मुद्दे से अपने को बिल्कुल अलग रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो 3 में है न 13 में है, मगर ये देखना भी बड़ा लाजमी है इस वक्त कि आखिर कितने विधायक वापस आते हैं, क्योंकि 12 बजे से मीटिंग शुरू होने वाली है, विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, 11:30 हो चुके हैं और अभी तक एक भी विधायक 9 विधायकों में से अंदर नहीं गया है जिनके नाम थे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है देखना कि आखिर जिनका दावा किया जा रहा है 9 विधायक, वो भी आ पाते हैं या नहीं, या उसमें से कितना वापस लौट कर आते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या, एक बड़ा कानूनी पहलू, बड़ा कानूनी पेच जरूर इस मामले में फंस गया है कि आखिर उन विधायकों का क्या होगा। दूसरी पार्टी की टूट में भी केसी त्यागी जो है वो धर्म निरपेक्षता का सर्टिफिकेट तलाश रहे हैं। बहरहाल अभिषेक, अब्दुल बारी सिद्दीकी की जो बातें हमने सुनी, जिसमें उन्होंने बहुत पुष्ट तौर पर कहा कि ये सारी चीजें जो दस्तखत थे वो नहीं थे, इन सारी चीजों को अगर हम माने या जो भी विधायकों से जिसकी भी बातचीत हुई है उसे माने, तो 9 विधायकों का उस विधायक दल की बैठक के लिए आना संभव लग रहा है, या फिर आज फिर एक नया ड्रामा देखने को मिलेगा? देखिए श्वेता, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि 12 बजे से विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है और 12 बजने वाले हैं, कुछ मिनटों का वक्त बाकी है। अभी तक एक भी विधायक उस लिस्ट में जो 13 लोगों के नाम थे, जिसमें से 9 के दावे किए जा रहे हैं, उनमें से एक भी विधायक अभी अंदर नहीं पहुंचे हैं। यह देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिर कितने बजे तक ये विधायक पहुंचते हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है। हालांकि लालू यादव मनाने में, पटाने में, बुलाने में माहिर रहे हैं। ये भी देखना है कि आखिर किस तरीके से लालू यादव इनमें सफल होते हैं, क्या इन लोगों को बुला पाते हैं या नहीं बुला पाते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यह पूरा खेल जो है श्वेता, ये मैसेज देने का है। जैसे ही एक तरफ रामविलास पासवान ने बीजेपी के साथ अपने संबंधों को बीजेपी के साथ जाने की खबर आई और ठीक उसी वक्त इस बगावत की खबर आई, ऐसे में यह साफ होता जा रहा है कि पूरा मामला है कि किसी तरीके से इस मामले को इस तरीके से मैसेज दिया जाए ताकि लालू यादव कमजोर हो चुके हैं, इनके पास से विधायक टूट रहे हैं। जो 13 विधायकों का नाम है उसमें 5 मुस्लिम चेहरे हैं। तो ये मैसेज जरूर जाए लोगों में कि ये जो धड़ा है ये बहुत कमजोर है और आगे की जो लड़ाई है ये 2 ध्रुवों के बीच में हो सके। तो पूरा का पूरा मैसेज का खेल है, लेकिन निश्चित रूप से ये मामला फंस गया है और आने वाले वक्त में अभी कुछ देर के बाद वाकई अभिषेक, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। लालू प्रसाद यादव को दोहरा झटका लगा है। पहले रामविलास पासवान ने लालू यादव से किनारा किया और फिर पार्टी में बगावत की खबर आई। खुद लालू कह रहे हैं कि अब तो पासवान से उनकी बात तक नहीं हो पा रही। नरेंद्र मोदी भाजपा का हवा निकालने के लिए हम बिहार में लगातार अभियान चलाते रहे हैं और अभियान आज कोई नया नहीं। तो हमारा लक्ष्य, भाई रुको ना यार, मेरा लक्ष्य है सीट फिट नहीं। हम सब सेकुलर पार्टी को बोलते हैं कि सब्र करिए और सीट अब संगठन मत बनाइए। इस लड़ाई में देश टूटेगा या देश रहेगा। तो रामविलास जी के पार्टी से भी हम बात किया था, उनके लड़के आए थे,
और उनके भाई भी आए थे। वो लोग कांग्रेस से भी बात करते रहे हैं लगातार, आप लोग को मालूम होगा। और उसके बाद बात सब चीज चल ही रही है। तो इधर देखा कि रामविलास जी के पार्टी का एक नेता, फिर उनका लड़का नरेंद्र मोदी को कुछ क्लीन चिट दिया। अब क्या क्या नहीं किया वो लोग जाने, हम इस पर भी कमेंट करना नहीं चाहते हैं। आज भी हम नहीं चाहते हैं, न कल भी थे, कि भाई रामविलास जी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के लिए आपको रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। हमारा माइंड ओपन है, कांग्रेस का भी माइंड ओपन है। तो बात कांग्रेस से भी कहाँ फाइनल कोई सीटों पर बात हुई है। अब आ गया है समय बात करने का। तो ये लोग कहाँ घूम रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। कल हम रघुनाथ झा को, प्रेम गुप्ता, एक आदमी जयप्रकाश को बैठाए थे कि रामविलास जी से क्या जाओ तुम लोग मेरी तरफ से, पार्टी के तरफ से। तो फोन लगाया हम, तो वहाँ जोगिंदर पासवान कोई है, वो बोला कि साहब नहीं है। हम कहा खबर करो, जरूरी है। तो हम लोग का हैसियत ये है कि मतलब बात भी नहीं कराया रामविलास जी से, कहा कि बम्बई चले गए हैं। जब रोको नहीं, रोकिए भाई। तो जब हमको मालूम हुआ कि नहीं बम्बई में नहीं है, वो दिल्ली में ही कहीं, वो खालिद के घर पर कोई लोग का मीटिंग हुई, हमसे बात नहीं हुई।